हालत है क्योंकि ऐसे नेता एआईएमएम के हैं जो ट्रिपल तलाक की भी जब ट्रिपल तलाक खत्म किया जा रहा था तो उसकी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप करके बैठ जाइए और बकवास आपकी हो गई, अब चुप करिए। आप बहुत पर्सनल अटैक कर चुके हैं। अब मैंने खोला ना तरीका। मेरा देश में जो है सामाजिक और पत्रकारीय जीवन है, मेरा यही स्तर है कि कोई पर्सनल करे और उस पर मैं करता रहूं। जिस आदमी की इस देश में कोई हैसियत नहीं है, जो केवल एआईएम के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, वो कुछ भी टीवी पर बोल दे और हम लोग बोलते रहें, इसकी औकात है बात करने की। अगर फोन करेगा तो आदमी मिलेगा नहीं। बदतमीजी आप भी मत बोलिए ना। देखिए मैं मुझे जानता नहीं, हम लोग को दरबारी कह रहा है, लेकिन ऐसे मत बोलिए सर। आपने कहा भाजपा का आईटी सेल और भाजपा और आरएसएस से जुड़ा था, अवधेश जी को वो नहीं दिखा क्योंकि भाजपा की दरबारी जो इतनी बढ़ जाती है तो दिलीप मंडल को मिला है अभी मेंबरशिप, तो शायद अवधेश जी सोचते हैं कि लाट टपक रहा होगा कि कुछ मुझे भी मिल जाए। अब बीजेपी का जहां अंकिता भंडारी में डीजल खत्म हो जाता है, उन्नाव पे खत्म हो जाता है, हाथरस पे डीजल खत्म हो जाता है, और राधिका जी तो 9 साल 9.5 साल कांग्रेस के लिए बचाव कर रही थी, बैटिंग कर रही थी। वही राहुल गांधी को तुम ही हो माता, वही प्रियंका गांधी को तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता का चालीसा पढ़ रही थी। अभी 15 दिन 20 दिन पहले हृदय परिवर्तन हुआ है राधिका जी का, तो इतना याद आ रहा है 9.5 साल आप कांग्रेस में रही हैं और बाजाबते टीवी पर आती थी मैडम। 22 साल उस वक्त मोदी जी का नहीं दिखता था, सब कुछ दुरुस्त करके आइए। 22 साल दिखता था उस वक्त, मोदी जी का विकास नहीं दिखता था। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। पढ़ाती थी ट्रेन पर, उस पर टीवीओ पर कांग्रेस चालीसा पढ़ाती थी। रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ तो हम इनके हृदय परिवर्तन नहीं जाएंगे। आप पूछे कि योगी आदित्यनाथ जो 16 लोग लखनऊ की लड़कियों पर जो अत्याचार हुआ था उसमें 2 नाम क्यों लिया, क्यों नहीं बुलडोजर चला, क्यों डीजल खत्म हो जाता है सिंगर पर चितमैनन का। चलिए आपने 2 लोगों का नाम लेके बात कही है, आपने जिनका नाम लेके बात कही है मैं उन्हीं से जवाब लूंगी। अवधेश जी और राधिका खेड़ा, अवधेश जी और राधिका खेड़ा। रुकिए अवधेश जी आ रही हूँ। राधिका खेड़ा पे उन्होंने कुछ पर्सनल कमेंट किए हैं, पहले मैं उनका जवाब लूंगी, फिर आ रही हूँ अवधेश जी। लीजिए अच्छे से लीजिए। देखिए ना क्या होता है ना अनामिका जी, जब लोगों के पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास और अपने बचाव के लिए मुद्दे नहीं रह जाते तो वो महिलाओं पे पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। इसीलिए मुसलमान महिलाओं की ये हालत है क्योंकि ऐसे नेता एआईएमएम के हैं जो ट्रिपल तलाक की भी जब ट्रिपल तलाक खत्म किया जा रहा था तो उसकी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुप करके बैठ जाइए और बकवास आपकी हो गई, अब चुप करिए। आप बहुत पर्सनल अटैक कर चुके हैं। अब मैंने खोला ना तरीका पर्सनल अटैक का, तो यहाँ से भागे जाएंगे। अब चुप करके सुनिएगा, पहले अपनी सारी ज्ञान की इंद्रियां खोल के आया करिए। 9 साल नहीं 22 साल किया है मैंने कांग्रेस के साथ, 22 साल थी मैं कांग्रेस में। तो जिसको यही नहीं पता मैं कितने साल थी, पहले मेरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना ज्ञान दुरुस्त करके आए और मुझे तो ना दे कि मैं किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी। जो कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी आम आदमी पार्टी राजीव गांधी का भारत रत्न वापस ले रही थी, उसके साथ आज ताल से ताल मिला के चल रही है। आज उद्धव ठाकरे के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, आज समाजवादी पार्टी के साथ ताल से ताल मिला के चल रही है, जो लगातार ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई भेजती है। तो वो लोग मुझे ज्ञान ना दे। आज अब आती है बात कि क्या हो रहा है। मैं फिर बोलूंगी, जैसे ही कोई महिला अपनी आवाज उठाती है या न्याय के लिए बोलती है, तो जैसे ही एआईएमएम की प्रवक्ता है ना, ऐसे ही कई और लोग भी महिला को अटैक करते हैं। इसीलिए महिलाओं के साथ आज जो स्थिति है देश में इतनी भयानक है क्योंकि ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता आज भी देश के अंदर है, ऐसे आदमी आज भी देश के अंदर है, जिसकी वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति है। क्योंकि वो सोचते हैं कि महिला पे आओ, अगर हमारे पास कोई पॉलिटिकल बात नहीं रहती तो महिला पे पर्सनल अटैक कर दो। लेकिन मैं वापस आ रही हूँ, ये सब करने से ये बात नहीं छुप जाएगी कि ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ तभी बोलती है जब किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलता है। वो तब नहीं बोलती जब एक लड़की का बलात्कार अयोध्या में होता है, वो तब नहीं बोलती जब एक बेटी का बलात्कार कन्नौज में होता है, उन्नाव में होता है, वो तब नहीं बोलती जब वेस्ट बंगाल में बेटियों की क्या हालत होती है। अब ये जो राजनीति है ना, ये देश को सैकड़ों साल पीछे लेकर जा रही है, जो हर बात को क्यों नहीं बोलते हैं वरुण पुरोहित? जवाब मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, जो पुलिस पे पत्थर फेंकेगा उसका धर्म नहीं देखा जाता है। आप लोग हर चीज धर्म के चश्मे से देखते हैं। तो मैं भी इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान धर्म देखता है। कि इंदौर में मोनू कल्याण की हत्या के बाद जिन 2 लोगों पर बुलडोजर चला था वो किस धर्म के थे? जब उस पर बुलडोजर चला तो कोई बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि धर्म की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो दर्द होने लगा है सबके सिर में और पेट में। अब राधिका जी चला है, कौन सा धर्म का था कन्नौज का आदमी बताए ना? अनामिका नहीं, बीच में नहीं जी बोलिए। अनामिका, ऐसा है
कि आपको टोकना चाहिए था जो व्यक्ति एमआईएम के प्रवक्ता बने हैं। सर मैं चाहती हूँ कि जो आप पर जवाब दिया है मुझे, मैं चाह रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्होंने आप पर बोला है, आप पर बोला है, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं उस पर। नहीं, सुनो, नहीं, मेरे पर बोला है तो मैं इसके लिए नहीं बैठा हूं ना कि ये आदमी मुझे जानता नहीं है। जितनी इसकी उम्र होगी उससे ज्यादा मेरा देश में जो है सामाजिक और पत्रकारीय जीवन है। मेरा यही स्तर है कि कोई पर्सनल करे और उस पर मैं करता रहूं। जिस आदमी की इस देश में कोई हैसियत नहीं है, जो केवल एआईएम के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, वो कुछ भी टीवी पर बोल दे और हम लोग बोलते रहे। इसकी औकात है बात करने की। अगर फोन करेगा तो आदमी मिलेगा नहीं, बदतमीजी। आप भी मत बोलिए ना। देखिए मैं उनको जानता नहीं, लेकिन ऐसे मत बोलिए सर। आपने कहा आप सम्मानित है, हमारे लिए आदिल हसन भी उतने ही सम्मानित है जितने आप हैं, लेकिन गलत शब्दों का नहीं, सुनो, नहीं, फिर अगर आप सुनो अनामिका, सुनो, मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं। अगर कोई आदमी दोनों को समान अगर आप मानती हो, नहीं, सुनो, कोई एक व्यक्ति किसी के साथ अब किसी के अपमानजनक भाषा बोले, आप कहो कि दोनों सम्मानित है। आपने सुना है क्या बोला है उस आदमी ने? ऐसे डिबेट होती है पर्सनल। सर यहाँ पर्सनल लड़ाई के लिए बैठे हैं। हमारे देश में परंपरा अतिथि देवो भव। आप भी हमारे मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है। मैं उनको भी रोकूंगी, मैं आपको भी रोकूंगी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए, आप उन्हें सिखा दीजिए, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए सर। नहीं, वरुण जी आ रही। अरे भाई सुनो, अब बात तो सुनो ना। कोई मुद्दे पर बात हो तो करेक्ट किया जाए। ये आदमी लगातार कह रहा है भाजपा का दरबारी, तो क्या दिलीप, हमको मालूम भी नहीं दिलीप मंडल को क्या हो गया, फलाना है, ये जानता ही नहीं। ऐसी इस प्रकार से भाषा बोली जाती है, ऐसे डिबेट होता है। वो असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी पर पर्सनल टिप्पणी की है क्या? उनके परिवार पर टिप्पणी की है? ये आदमी ऐसे आदमी नहीं, ये तो भाषा गलत है। मैं आदिल हसन को भी बोलूंगी। आदिल हसन अभी है नहीं मेरे साथ, अवधेश जी आ रहे हैं। वरुण जी कुछ बोल रहे हैं। अनामिका जी, अपन बात कर रहे थे शाब्दिक आचरण की, तो डिबेट में भी शाब्दिक आचरणों का बैलेंस रखना चाहिए। क्यों टीवी पे आते हैं, सब सुनते हैं। अभी राधिका खेड़ा के लिए कहते हैं पार्टी छोड़ गई। करे भाई, जिसको जो जैसे कि जिस पार्टी में जाएगा, अगले की मन की बात है, अपनी आइडियोलॉजी जिसको जैसे लगती है। हृदय परिवर्तन क्या होता है? मान लो 10 साल बाद कोई किस पार्टी में जाए, अपनी मन की बात है, आप उस पर क्या टिप्पणियां करते। बात हो रही है जुडिशियल प्रोसेस की। जुडिशियल प्रोसेस को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? बुलडोजर एक्शन करिए आप, तो अपराधी को आप एनकाउंटर करिए ना, जब तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एक अपराधी को आपको ध्यान होगा, कौन सा कानपुर का काका पंडित लड़का था, उसको एनकाउंटर किया था, फिल्मी स्टाइल में किया था, तो कोई उसपे क्या ऑब्जेक्शन हो रहा था किसी का? कोई अपराधी है उसका एनकाउंटर करो। लेकिन आप जब घर तोड़ते हो तो लीगल प्रोसेस अपना के तोड़िए, मेरा कहने का मतलब है। और जहां एनक्रोचमेंट हुआ, आप 20 साल से अगर बीजेपी की सरकार है, उनको अब ध्यान आ रहा है, इसका मतलब लेजीनेस में थी, लेजी मूड में थी बीजेपी सरकार 20 साल से। पता नहीं क्या क्या, फिर एक मकान ही अब क्यों हुआ होगा एनक्रोचमेंट, पता नहीं क्या क्या गलतियां हो गई होंगी बीजेपी सरकार में 20 साल में। तो आदमी का जीवन 20 साल का तो खराब कर दिया ना पूरे राज्य का। तो हमको चर्चा करनी चाहिए, जुडिशियल प्रोसेस को अपनाइए, फास्ट तरीके से अपनाइए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करिए। और जो एनक्रोचमेंट में फिर स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात पे, ये एनक्रोचमेंट जो अधिकारी कराता है उसकी जांच करके उसका घर तोड़े। जब अगर 4 अधिकारी का घर तोड़ दोगे, पूरे देश में एनक्रोचमेंट होना बंद हो जाएगा। और जो गरीब आदमी अगर है, मिडिल क्लास आदमी, वो अगर बेचारा बनाता है पैसे, वो खा जाते हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस थाने का घेराव करेंगे, पुलिस के सामने अपनी बात रखेंगे। आप बात रखिए, आप FIR दर्ज कराने जाइए, आपको किसी से शिकायत है उसकी शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन अगर पुलिस किसी वजह से थोड़ी देरी होती है या बाद में थोड़ी देर के बाद आपकी बात को सुना जाता है, तो क्या पथराव करना शुरू कर देंगे? और पथराव ऐसा करेंगे कि एक पुलिसकर्मी ICU में भर्ती, ऐसा हंगामा। नहीं तो इलीगल एक्टिविटी है, आप उनके मुकदमे दर्ज करो, आप उनके ऊपर इलीगल एक्टिविटी है उस पर आप मुकदमे दर्ज करो, गिरफ्तार करो, उनको सजा दिलाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मर्डर होता है, मर्डर करता है कोई, मर्डरर का घर तो नहीं तोड़ रहे आप, बुलडोजर नहीं चला रहे, रेपिस्टों का घर तो नहीं तोड़ रहे आप। कितने रेपिस्टों का घर तोड़ा? सूची डलवाइए पूरे केंद्र सरकार से या सब राज्यों से, किसी की भी सरकार हो, वो तो नहीं कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ बुनियादी बात कर रहा हूँ, इनका प्रशासन का फेलियर है।
और जो एनक्रोचमेंट है उस अधिकारी को सजा दीजिए। और कहीं रेप हो जाता है उसके रूट कॉजेज में जाइए। पूरे देश में अचानक से घटनाएं कैसे बढ़ रही है, पूरे हर प्रांत में बढ़ रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? सोशल फेलियर है हमारा सबका कि रेपिस्ट अगर रेप हो रहे हैं उसके बुलडोजर आप उस पर फटाफट 2 दिन में 4 दिन में, जब मैंने आपको कई बार कहा विदेशी महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो 10 दिन में 15 दिन में कोर्ट का जजमेंट दिया जाता है। तो क्यों नहीं भारतीय महिलाओं के लिए आ जाता है ऐसा जजमेंट? ठीक है, ये सब फाजिल अहमद, पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी, थाने का घेराव करना, छतरपुर का प्रदेश का माहौल खराब करने का, और साथ ही ये भी आरोप कि वो शख्स हिस्ट्री